हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का वीडियो देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज का 1 to 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसे हम दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम लोग मेथड 1 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं। यहाँ x प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे z, जहाँ से x को निकाला जा सकता है x इज इक्वल टू जेड माइनस 4। अब जिसको सब्स्टिट्यूट किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, 4 का 0, तो ये लिखाया 1 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी जेड। नाउ अब देखिए आगे का कहानी क्या हुआ। x के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? x के बदले z माइनस 4 लिख दिए, z माइनस 4। और यह x प्लस 4 को हम लोग z लिखेंगे तो यह लिखाएगा रूट z, और dx के बदले dz लिखेंगे। इस रूट z को अलग अलग कर लेते हैं, तो z बाई रूट z माइनस 4 बाई रूट z ऐसा लिखेंगे, और यह हुआ dz। आगे z बाई रूट z क्या लिखा जाएगा? तो z बाई रूट z को हम लोग लिख सकते हैं z टू द पावर हाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 है z का, और यहाँ नीचे z का पावर 1/2 है। तो इस आधार पर हम लोग लिखे z टू द पावर 1/2 माइनस 4। z का पावर नीचे हाफ है, ऊपर गया पावर हुआ माइनस हाफ dz। अब इसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में करेंगे, तो z टू द पावर हाफ dz माइनस 4 बाहर हो गया, कांस्टेंट है, तो z टू द पावर माइनस हाफ dz। अब देखो z टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या किया जाएगा? तो z टू द पावर 3/2 बाई 3/2 होना चाहिए, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल के रूप में 2/3 माइनस 4 पहले से है। z का पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन z टू द पावर माइनस हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 बाई 1/2 होगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन में 2 लिखा जाएगा यहाँ। और जब इंटीग्रेट हुआ है तो एक कांस्टेंट देना नहीं भूलेंगे c। अब दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए, और z टू द पावर हाफ भी कॉमन है, तो इस टाइप से z टू द पावर हाफ कॉमन लिए। यहाँ बच गया z का पावर 1, नीचे 3 माइनस 4, और बाकी तो ये कॉमन है, प्लस c। z का वैल्यू रख दिए 2, z का मतलब z का पावर हाफ मतलब रूट z, और z है कितना? x प्लस 4। यहाँ हम लोग 3 LCM लिए, z का वैल्यू x प्लस 4 रखे, और ये 4 3 जा 12 हुआ। इसको प्लस c, जिसको कि लिखा जा सकता है 2/3 रूट x प्लस 4 और इंटू x माइनस 8 प्लस c। तो यह क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग दूसरे मेथड से इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना चाहते हैं। इसको क्या काम करेंगे? x को लिख दिया इस टाइप से, x प्लस 4 ऐड किए, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए बाई x प्लस 4 का रूट dx। यहाँ दो टर्म है, x प्लस 4 बाई रूट x प्लस 4 अलग अलग कर दिए, x प्लस 4 बाई रूट x प्लस 4 माइनस 4 बाई रूट x प्लस 4, ये dx। ओके, x प्लस 4 बाई रूट x प्लस 4 यह लिखा जाएगा रूट x प्लस 4 माइनस 4
x प्लस 4 रूट नीचे है रूट में, ऊपर गया तो x प्लस 4 का पावर हाफ लिखा जाएगा, x प्लस 4 का पावर माइनस हाफ। चलो ये dx, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस 4 रूट x प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन, मतलब x प्लस 4 के पावर हाफ dx का इंटीग्रेशन माइनस 4 इंटू x प्लस 4 टू द पावर माइनस हाफ dx का इंटीग्रेशन। x प्लस 4 टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन हुआ x प्लस 4 टू द पावर 3/2 और बाई 3/2 जो कि लिखा जाएगा 2/3 माइनस 4, x प्लस 4 का पावर माइनस हाफ है तो इसका इंटीग्रेशन होकर आएगा x प्लस 4 टू द पावर हाफ बाई हाफ जो कि मल्टीप्लाई के रूप में 2 लिखा जाएगा प्लस c। यहाँ देख लिया जाए 2 कॉमन है, x प्लस 4 टू द पावर हाफ भी कॉमन लिया जा सकता है। बच गया क्या, x प्लस 4 का पावर 1/3 माइनस 4 प्लस c। 3 एलसीएम लेंगे 2/3 x प्लस 4 का पावर हाफ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रूट x प्लस 4, और यह हुआ 3 एलसीएम तो x प्लस 4 माइनस 12 प्लस c, जिसे लिखा जा सकता है 2/3 रूट x प्लस 4 इंटू x माइनस 8 प्लस c। तो देखिए ये सेकेंड मेथड हुआ जो कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग बनाए, इसके पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाए, दोनों का आंसर वही आया। तो आपको जो पसंद आया उससे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x टू द पावर 3 माइनस 1 पूरे का पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx का। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। ऐसा करने से हुआ x5 को हम लोग लिख दिए एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, पुट कर देते हैं एक्स क्यू इक्वल टू जेड। अब एक्स क्यू जेड पुट किए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे d/dx, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन, जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर dz/dx। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर dx को लिखना चाहें, एक्स स्क्वायर dx चूँकि दिया हुआ है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर dx क्या निकल कर आएगा dz/3। नाउ अब इसी इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू के बदले जेड लिखा, जेड माइनस 1 पूरे का पावर 1/3। एक्स क्यू को क्या लिखे, जेड लिखे, एक्स क्यू को जेड, और एक्स स्क्वायर dx को हमने लिख दिया dz/3। यहाँ देखिए एक्स क्यू ये है, इसको थोड़ा सा सुधार किए थे। एक्स क्यू को हम लोग लिखे जेड, चूँकि एक्स क्यू इक्वल टू जेड सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, -1 पूरे का पावर 1/3, एक्स क्यू फिर से जेड, और एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया dz/3। अब यहाँ से फिर एक बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इस बार z-1 को पहले एक बार लिख जाते हैं, इसको इंटीग्रेशन को 1/3, ये 1/3 बाहर हो गया, z-1 का पावर 1/3 इंटू जेड और dz। एक बार फिर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और इस बार पुट कर देते हैं z-1 इज इक्वल टू टी। z-1 को हम लोग t रख दिए, तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा t + 1।
t+1। नाउ अब जब z-1 को t पुट किए हैं तो दोनों तरफ z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो d/dz z-1 इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। z का डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, 1 का 0 हुआ, dt/dz लिखा गया। तो यहाँ से dz इक्वल टू क्या निकल कर आया, dt। अब क्या लिखेंगे इसी इंटीग्रेशन को, 1/3 ये पहले से है, z-1 को हमने t कहा तो t⁻⁴ z के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, t+1 और dz के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे, 1/3 t⁻⁴ इंटू t तो t⁻⁴/3 पावर गुना में जुटेगा तो 1 + 1/3 4/3 प्लस t⁻⁴ dt। अब यह दो इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं 1/3 इंटीग्रेशन t⁻⁴/3, दोनों को एक ही साथ हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे 1/3 t⁻⁴/3 dt का इंटीग्रेशन t⁻⁷/3, चूँकि पावर 1 ऐड होगा तो t⁻⁷/7/3 तो इसके बदले में 3/7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस क्या हुआ, t का पावर 1/3 है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड होगा तो ये क्या लिखा जाएगा, t⁻⁴/3 और बाई 4/3 तो इसके एवज में 3/4 हम लोग ऐसे लिखे, प्लस c। अब t का पावर 4/3 कॉमन निकाला जा सकता है, साथ में 3 भी, तो 3 इंटू t का पावर 4/3 कॉमन निकाले, पहले 3 पहले से था। अब यहाँ क्या होगा, t का पावर 4/3 कॉमन हो गया तो t का पावर 1 बचेगा 7 और प्लस ये तो पूरा कॉमन है, 3 भी कॉमन है तो यहाँ बच गया 1/4 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हुआ, t का पावर 4/3 एलसीएम हुआ 28, 4t प्लस 7 प्लस c। पहले t का वैल्यू रखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू z-1। तो यहाँ t के जगह हमने रखा z-1 का पावर 4/3 इंटू t के जगह z-1 गुने 4 तो 4z-4, 4t का मतलब t हुआ z-1 तो 4t कितना होगा, 4z-4 होगा, 4z-4 प्लस 7/28 प्लस c। अब देखा जाए, इधर डिलीट करते हैं और इसके एवज में हम लोग लिखेंगे x³ को z कहे होंगे तो z का वैल्यू रखेंगे यहाँ। देख लीजिए z का वैल्यू हो गया x³ -1 पूरे का पावर 4/3 इंटू 4z तो 4x³ जहाँ भी z है वहाँ हम लोग x³ समझेंगे और -7 प्लस 4 तो +3 और /28 तो ये इधर कर दिया 28 प्लस c। यही आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। होप सो कि आप समझ गए होंगे। जहाँ दिक्कत है ज़रूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर उसको फिर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, x² 2 + 3x³ का होल क्यूब। यहाँ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल लगाएंगे और 2 + 3x³ को हम लोग कह दिए z, इतना इक्वल टू z। अब जिसको पुट किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ 2 + 3x³ का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में।
2 का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ 0, ये 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स निकाल लो, चूँकि ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, डी जेड बाई 9 होगा कि नहीं। अब देखो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह हम लोग लिखेंगे डी जेड बाई 9, तो ये लिखा 1/9, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड लिखाएगा, और ये पूरा को जेड के हैं तो नीचे लिखाएगा जेड क्यू, और ये हुआ डी जेड बाई 9। 1/जेड क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो 1/9 है जेड टू द पावर -3 डी जेड, जिसका इंटीग्रेशन होगा जेड टू द पावर -2 बाई -2 प्लस सी, ये 9 इंटू -2 1/18 इंटू 1/जेड स्क्वायर, चूँकि जेड का पावर -2 है नीचे आया +2 हुआ, प्लस सी लिखे 1/18 इंटू 1/जेड स्क्वायर का मतलब हो गया 2 + 3x³ का होल स्क्वायर और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सोल्व करते हैं, होप सो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log x टू द पावर m dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल को ही फॉलो करेंगे और पुट करेंगे log x इज इक्वल टू जेड। क्यों log x इक्वल टू जेड, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो 1/x dx के बदले dz लिख सकते हैं। ठीक है, पुट कर दिया log x इक्वल टू जेड। अब जिसको पुट किए उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। log x दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, dz अपॉन dx। log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x हुआ, इसको लिखे dz बाई dx। 1/x dx को हम लोग लिखे dz लिख सकते हैं। अब क्या लगाएंगे, नाउ ये देख लो 1/x dx हो गया dz, उसके पहले log x को m कहे हैं, log x को z कहे हैं, तो यह हुआ z टू द पावर m dz, dx बाई x dz हुआ। अब z टू द पावर 1/z का पावर m का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा, ये इंटीग्रेशन z का पावर m मतलब नीचे पावर m है तो ऊपर गया तो -m dz, इसको हम लोग इंटीग्रेट करके लिखेंगे z का पावर -m प्लस 1 बाई -m प्लस 1 प्लस c, लिखा जा सकता है ऐसे 1 -m बाई 1 -m प्लस c। अब z का वैल्यू रख देंगे तो log x का पावर 1 -m बाई 1 -m प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15, x/9 - 4x स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रूल के अनुसार 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी एक्स 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स लिखा जाएगा। 9 का डेरिवेटिव 0 -8x 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 8x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से 8x dx सॉरी x dx निकाल लेते हैं, x dx इक्वल टू -dz बाई 8 होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, नाउ इंटीग्रेशन x dx को हम लोग लिख सकते हैं -1/8 dz, और नीचे 1 कितना 9 - 4x स्क्वायर को लिख दिया z। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/z dz का इंटीग्रेशन log mod ऑफ z प्लस c। अब z का वैल्यू रख देते हैं, तो z कितना है -1/8 log
मॉड ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर हुआ 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर e टू द पावर 2x प्लस 3। तो इसमें क्या काम करेंगे, पुट कर देते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जेड। ऐसा करने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जेड का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 कहोगे, 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू लिखा जा सकता है डी जेड बाई 3। नाउ अब क्या होगा, dx को हम लोग 1/3 डी जेड लिखे और e टू द पावर 2x प्लस 3 को z कहें तो e टू द पावर z डी जेड हुआ। e टू द पावर z डी जेड का इंटीग्रेशन पता है, e के पावर z प्लस c 1/3 पहले से मल्टीप्लाई था। तो क्या होगा 1/3 e का पावर z का मतलब कितना लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस c। यही आंसर हुआ 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ ये एक्स स्क्वायर को हम लोग पुट करेंगे तो क्या हुआ, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा जेड। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड रखे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्या लिखा जाएगा डी अपॉन डी एक्स। देख लो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x लिखेंगे, ये हुआ डी जेड बाई डी एक्स होगा ऐसा। अब देखा जाए एक्स डी एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, चूँकि ऊपर एक्स डी एक्स है तो ये ऐसा लिखें एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2। मतलब अगर एक्स डी एक्स के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे डी जेड बाई 2। नाउ अब इसी इंटीग्रेशन को हम लोग कैसा लिखेंगे, तो यह हुआ एक्स डी एक्स को लिखे डी जेड बाई 2 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ई का पावर एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे ई टू द पावर जेड। एक्स स्क्वायर की जगह जेड लिखें। अब ई टू द पावर जेड 1/e टू द पावर जेड है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ई टू द पावर माइनस जेड डी जेड। 1/2 ई टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन हुआ ई टू द पावर माइनस जेड। जेड में चूंकि -1 मल्टीप्लाई है तो -1 से डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। ऐसे लिखाएगा -1/2 ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी। ई टू द पावर माइनस जेड को हम लोग 1/e टू द पावर जेड लिखेंगे और जेड का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 e टू द पावर माइनस tan इनवर्स ई टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन को लगाएंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पुट किए जेड। डिफ्रेंशिएट कर जाओ d अपॉन डी एक्स। tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखे डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को मतलब डी एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा डी जेड लिखा जाएगा। डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। तो नाउ आगे का स्टेप में यह लिखाया ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स को हम लोग ई टू द पावर जेड और डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी जेड। तो ई टू द पावर जेड डी जेड का इंटीग्रेशन आपको पता है ई का पावर जेड लिखा जाएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट जोड़े सी, जेड का वैल्यू रखे ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 हुआ।
क्वेश्चन नंबर 19, e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए आप पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, ऊपर में e टू द पावर x कॉमन निकाल लो। तो e टू द पावर 2x में अगर e के पावर x कॉमन होगा तो e टू द पावर x लिखाएगा, और यहाँ e टू द पावर x नहीं है तो माइनस 1 बाई e टू द पावर x लिखेंगे। देखो ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x ई टू द पावर 2x, और 1 बाई ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x 1 होगा। नीचे भी हम लोग e टू द पावर x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x, ये हुआ dx। e टू द पावर x से e टू द पावर x कैंसिल होगा। आगे के स्टेप में क्या लिखेंगे, e का पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x को e टू द पावर माइनस x लिख सकते हैं, और यहाँ e टू द पावर x प्लस, ये दोनों कैंसिल हो चुका है, 1 बाई e टू द पावर x को e टू द पावर माइनस x लिखें, ये dx। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को जो डिनोमिनेटर में है उसे z पुट कर देते हैं। तो लिखे पुट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू z। अब जिसको पुट किया जाता है उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, d अपॉन dx, ये लिखा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू dz बाई dx। e के पावर x का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर माइनस x गुने माइनस 1, तो ये लिखा जाएगा e टू द पावर माइनस x। z का डिफ्रेंशिएशन हुआ dz बाई dx, dz बाई dx। तो यहाँ से e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। अब देखो e का पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx के बदले डायरेक्ट हम लोग dz लिखेंगे, तो 9 यह हुआ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx को हमने लिखा dz, और नीचे इसको कंप्लीट को क्या बोल रहे हैं, z बोल रहे हैं। तब क्या हो गया, 1 बाई जेड dz का इंटीग्रेशन, तो 1 बाई जेड dz का इंटीग्रेशन लॉग मॉड z प्लस c, z का वैल्यू रख देते हैं, तो लॉग मॉड e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx का, जिस तरह से 19 को आप बनाए थे उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पुट कर दो, डिनोमिनेटर जो है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू z। अब जिसको पुट किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो d अपॉन dx e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dz बाई क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा, तो e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे e टू द पावर 2x, और चेन रूल में बतलाए थे, पहले e टू द पावर 2x का 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस e टू द पावर माइनस 2x का पहले माइनस 2x के रिस्पेक्ट में हुआ e टू द पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का x के रिस्पेक्ट में होगा माइनस 2, ऐसा लिखा जाएगा, इज इक्वल टू dz बाई dx। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यह लिखाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dz बाई dx। यहाँ से e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू लिखेंगे dz बाई 2, ऐसा लिखेंगे।
अब इसको e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx को हम लोग dz/2 लिखेंगे, मतलब इतना के बदले dz/2 लिख देते हैं। तो नाउ यह हुआ dz/2 और इसको पूरे को हमने z कहा है, तो यह हुआ z। dz/z का इंटीग्रेशन हुआ log mod z प्लस c। अब z का वैल्यू रख दिया जाए तो 1/2 log mod z का मतलब क्या हुआ, देखो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हम लोग सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बच गया है 7.2 एक्सरसाइज का, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।